मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फैंटम होता है। फैंटम पहले ब्रिटेन का बैंक लूटकर जर्मनी का नाम लेता है और फिर जर्मनी के वैज्ञानिक को अगवा कर ब्रिटेन का। इसी वजह से दोनों में जंग छिड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखाया जाता है जो एडम कोटमैन को ढूंढ रहा था। दरअसल कोटमैन पहले ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता था और वो ऑफिसर एक क्लब में आकर एक आदमी से पूछता है कि मुझे कोटमैन से मिलना है। वो आदमी उसे इशारे से बताता है कि वो वहाँ पर बैठे हैं। वो जाकर कहता है कि मेरा नाम सैंडरसन रीड है, मैं महारानी ब्रिटिश सरकार का मुलाजिम हूँ और सरकार को आपकी ज़रूरत है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या मुझे सरकार की ज़रूरत है? यहाँ हमें पता चलता है कि असली कोटमैन वो है। कोटमैन उस ऑफिसर को बताता है कि जो मेरे किस्से सुनने आते हैं माइचल उन्हें मुझसे दूर रखता है। वो ऑफिसर कोटमैन से कहता है कि हमें आपकी ज़रूरत है, एक दल है जिसके साथ आपको मिलकर काम करना होगा। कोटमैन उसे कहता है कि पूरी बात बताओ। वो कहता है कि ब्रिटेन और जर्मनी आपस में लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हर तरफ कत्लेआम है और हमें इसे रोकने के लिए आपकी ज़रूरत है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फैंटम के आदमी आ जाते हैं और वो आकर कोटमैन को पूछने लगते हैं। पहले की तरह माइचल कहता है कि मैं ही कोटमैन हूँ। इतना सुनते ही वो लोग माइचल को गोली मार देते हैं। तभी कोटमैन उन पर गोलियों की बारिश कर देता है और वहाँ जितने मौजूद होते हैं उन सबको मार देता है। उनका एक साथी वहाँ से भाग जाता है और वो काफ़ी दूर निकल जाता है। वो ऑफिसर कोटमैन से कहता है कि वो काफ़ी दूर निकल गया है। फिर कोटमैन अपना चश्मा लगाता है और गोली चला देता है और गोली सीधी उसके पैर में लगती है। ये देखकर वो ऑफिसर दंग रह जाता है। इससे पहले कि कोटमैन उससे कुछ पूछता, वो जहर खाकर मर जाता है। तभी उस क्लब में एक ब्लास्ट होता है क्योंकि जब वो लोग अंदर आए थे तो अपने साथ बम भी लाए थे। फिर कोटमैन और वो ऑफिसर लंदन आ जाते हैं। वहाँ कोटमैन की मुलाकात एम से होती है। एम उन्हें कैप्टन नीमो से मिलाता है। एम उन्हें बताता है कि दुनिया का हर देश एक दूसरे पर हमला कर रहा है और हमारा शक एक ही आदमी पे है जिसका नाम फैंटम है। कोटमैन एम से पूछता है इसमें उसका क्या फ़ायदा है। एम उन्हें बताता है कि उसने वैज्ञानिकों को किडनैप कर रखा है और वो वैज्ञानिक ही खतरनाक हथियार बनाते हैं जिससे फैंटम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एम कहता है कि आखिरी मौका है इस युद्ध को रोकने का। वो कहता है कि यूरोप के लीडर खुफिया तौर पर वेनिस में मिलने वाले हैं और हमें शक है कि फैंटम उन पर हमला करेगा। एम कहता है कि हम एक दल बना रहे हैं जो उसे रोकेगा। इस दल में 6 लोग होंगे। तभी कोटमैन के पास एक फ़ाइल अपने आप आ जाती है। कोटमैन कहता है कि ये सब क्या है। एम उसे बताता है कि उसका नाम स्किनर है। दरअसल दोस्तों स्किनर एक चोर होता है जो एक वैज्ञानिक का अदृश्य होने वाला फार्मूला चुरा लेता है, मगर बाद में वो वैज्ञानिक मर जाता है, इसलिए स्किनर ऐसा ही रह जाता है। अब एम उसे ठीक करने की दवाई देने का वादा करता है मगर काम ख़त्म होने के बाद, और वो टीम का तीसरा सदस्य है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मीना है। मीना एक बेहतरीन साइंटिस्ट है और वो टीम की चौथी सदस्य है। एम उन्हें कहता है कि दुनिया का भविष्य दांव पर लगा है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुनते ही वो चारों वहाँ से निकल पड़ते हैं और आ जाते हैं डोरियन ग्रे के घर पर। कोटमैन उससे कहता है कि हमें एम ने भेजा है। वो अंदर आ जाते हैं। ऊपर जाते वक्त कोटमैन की नज़र एक दीवार पर पड़ती है जो कि एक तस्वीर हटी हुई थी। कोटमैन ग्रे से पूछता है कि यहाँ की तस्वीर कहाँ है। ग्रे उनसे कहता है कि आपकी नज़रों से कभी कुछ नहीं छूटता, आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं, और बात को रफा दफा कर देता है। नीमो ग्रे से कहता है कि इस काम के लिए हम सब में काबिलियत है, आप में ऐसा क्या है? ग्रे उसे कहता है जो तुम में नहीं है। तभी वहाँ पर फैंटम आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मकसद मुझे रोकना है। फैंटम उन्हें अपने साथ आने को कहता है। वो कहता है कि अगर युद्ध हुआ तो सोचो कि मेरे कितने हथियार बिकेंगे और कितना पैसा आएगा। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि ऊपर खड़ा एक लड़का फैंटम के आदमियों पर गोली चला देता है। फिर ग्रे दिखाया जाता है जिस पर फैंटम का आदमी गोलियों की बारिश कर देता है, मगर ग्रे को कुछ नहीं होता। यहाँ उन सबको ग्रे की पावर का पता चलता है। समझ जाते हैं कि ग्रे गोलियों से नहीं मर सकता। ये सब देख फैंटम वहाँ से भाग जाता है। उसका पीछा कोटमैन करता है मगर वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। फिर वो पांचों एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तभी फैंटम का एक आदमी आके मीना को पीछे से पकड़ लेता है। मीना पलटकर उसका खून पी जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मीना एक वैम्पायर है। मीना को ऐसा करते देख उन सबके होश उड़ जाते हैं। तभी मीना अपने मुँह से खून साफ कर रही होती है। वो लड़का कहता है कि थोड़ा खून इधर लगा है। मीना उससे पूछती है कि तुम कौन हो? वो लड़का बताता है कि मैं अमेरिकन एजेंट हूँ और मेरा नाम सोए है। कोटमैन उसे कहता है कि क्या अमेरिका को फैंटम के बारे में पता है? सोए उसे हाँ में जवाब देता है। कोटमैन सोए को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। ग्रे उनसे पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है। कैप्टन नीमो उसे जवाब देते हैं पेरिस, टीम के आखिरी सदस्य को लेने। तभी वहाँ पर नीमो का जहाज आ जाता है जिसका नाम नेटुलस होता है।
वो जहाज़ एक दीवार की तरह होता है और वो इतना हाईटेक होता है कि वो पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह चल सकता है। फिर वो सारे उसमें सवार होकर पेरिस आ जाते हैं, जहाँ हमें एक राक्षस दिखाया जाता है। कोटमैन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसे एक जाल में फंसाकर पकड़ लेता है और जहाज़ के अंदर ले आता है। वो पूरे जहाज़ को हिला देता है। पूरी टीम उसे देखने को आ जाती है। कोटमैन उसका नाम लेता है। यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम हाइट है और वो एक डॉक्टर है। दरअसल दोस्तों, उसने एक फार्मूला बनाया था और उस फार्मूले को खुद पर टेस्ट किया, मगर उसका असर उल्टा हुआ और डॉक्टर एक राक्षस में बदल गया। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। कोटमैन उनसे कहता है कि हमारी टीम पूरी हुई। ग्रे स्किनर को खुर्च देता है। तभी वहाँ पर एक मैसेज आता है। कैप्टन निमो उन्हें बताता है कि मीटिंग की तारीख तय हो चुकी है, हमें 3 दिन में वहाँ पर पहुँचना होगा। निमो कोटमैन को वेनिस शहर का नक्शा दिखा रहा होता है, मगर वो नक्शा नकली होता है। असली नक्शा फैंटम ने चुरा लिया था। सोए निमो से कहता है कि इसका मतलब फैंटम समंदर के रास्ते उस मीटिंग पर हमला करेगा। तभी वहाँ पर निमो का साथी आ जाता है। वो निमो को कहता है कि मैं मशीनें बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था कैप्टन, लेकिन कुछ गड़बड़ है। निमो नीचे जाकर देखता है, उसे एक पाउडर जैसा कुछ मिलता है। निमो उस पाउडर को मीना को देता है ताकि वो जांच कर सके और बता सके कि ये क्या है। वो चेक कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ग्रे आ जाता है। ग्रे उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। मीना उसे बताती है कि मुझे निमो ने एक पाउडर दिया था, इसका इस्तेमाल फोटोग्राफर करते हैं। मीना ग्रे से पूछती है कि मैं हैरान हूँ कि तुम इस मिशन के लिए मान कैसे गए। ग्रे उसे कहता है कि मैं अपने किरदार की खामियां ख़त्म करना चाहता हूँ और सामना करना चाहता हूँ अपने दानव का। मीना उससे पूछती है क्या जानते हो तुम अपने दानव के बारे में। वो मीना को कहता है कि याद है तुम्हें मेरे घर की वो खाली जगह वाली दीवार, वहाँ की एक तस्वीर गायब थी। हालांकि वो तस्वीर मेरी है, मगर तुम मुझे पहचान नहीं सकती क्योंकि मेरी जगह मेरी तस्वीर बूढ़ी होती है। मीना उसे कहती है क्या तुमने कभी अपनी तस्वीर देखी है। ग्रे उसे कहता है अगर मैं अपनी तस्वीर देख लूँगा तो जादू ख़त्म हो जाएगा और मैं बूढ़ा होकर मर जाऊँगा। ये सुनकर मीना के हाथ में गिलास होता है, वो टूट जाता है और उसके हाथ से खून चलने लगता है। ग्रे उस खून को अपने रुमाल से पोंछता है। अगले सीन में हमें हाइट दिखाया जाता है। वो देखता है कि उसके फॉर्मूले की एक शीशी गायब है। हाइट कोटमैन के पास जाता है। कोटमैन और नीमो उस नक्शे को देख रहे होते हैं। नीमो कोटमैन को बताता है कि फैंटन इन नक्शों के जरिए पानी के अंदर बॉम्ब लगाएगा और पूरे वेनिस शहर को उड़ा देगा। हाइट कोटमैन को कहता है कि स्किनर ने मेरी फॉर्मूले की शीशी चुरा कर ले गया। फिर वो लोग वेनिस शहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी बम ब्लास्ट होने लगते हैं। मीना कहती है कि हम देर से पहुँचे हैं। कोटमैन उन्हें कहता है कि हमें सबसे ऊंची बिल्डिंग को गिराना होगा। दरअसल दोस्तों, इस शहर की बिल्डिंग एक दूसरे से मिली हुई थी, इसलिए कोटमैन एक बड़ी बिल्डिंग को गिराकर बाकियों को बचाना चाहता था। वो गाड़ी में बैठकर उस बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। तभी फैंटम के आदमी उन्हें रास्ते में घेर लेते हैं। तभी मीना उन पर हमला कर देती है। एक गली में फैंटम होता है। कोटमैन उसे देख लेता है और शोए को कहता है कि तुम जाओ, और वो गाड़ी से कूद जाता है और फैंटम का पीछा करने लगता है। उधर सोए उस गाड़ी को उस बिल्डिंग के अंदर कूदा देता है और नीमो को सिग्नल दे देता है। तभी नीमो उस बिल्डिंग को उड़ा देता है और बाकी बिल्डिंग बच जाती है। फिर हमें कोटमैन दिखाया जाता है जो कि एक घर में होता है और फैंटम को ढूंढ रहा होता है। तभी फैंटम उस पर पीछे से हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान फैंटम का मास्क उतर जाता है और हम देखते हैं कि एम ही फैंटम है और वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। कोटमैन अपनी टीम के पास आकर बताता है कि एम ही फैंटम है। मीना आके उनसे कहती है कि ग्रे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी घायल हालत में कैप्टन नीमो का साथी बाहर आता है। वो उनसे कहता है कि वो गद्दार स्किनर नहीं बल्कि ग्रे है। ग्रे उस जहाज़ की एक छोटी शिप लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो जहाज़ के अंदर आकर उसका पीछा करना चाहते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक आवाज़ आती है। नीमो का साथी उसे नीमो के पास लाता है। वो एक रिकॉर्ड होता है जिसमें एम का मैसेज होता है। एम उन्हें कहता है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था और अब आप सब की वजह से मैं बन जाऊंगा। मैंने तुम सब के बीच अपना आदमी भेजा था। फिर उस मैसेज में ग्रे दिखाया जाता है। ग्रे उन्हें कहता है कि मैं आपकी चीज़ें इकट्ठा करता रहा। उसने स्किनर की चमड़ी, नीमो के जहाज़ का नक्शा और हाइट का फार्मूला और मीना का खून। फिर एम उन्हें कहता है कि मेरी आवाज़ के साथ एक और धीमी आवाज़ है जिसे इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन तुम्हारे जहाज़ में लगे क्रिस्टल सेंसर सुन सकते हैं और वो सेंसर जहाज़ के बम से जुड़े हैं और वो बम फटने वाला है। तभी जहाज़ में ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रे भी एम से मिला हुआ है। ब्लास्ट की वजह से जहाज़ में पानी बढ़ने लगता है। फिर डॉक्टर वो फार्मूला पी लेता है और वहाँ पर फंसे लोगों को बचा लेता है और जहाज़ के अंदरूनी दरवाजे खोलकर उस जहाज़ को भी बचा लेता है और वो सारे लोग बच जाते हैं।
फिर उन्हें स्कैनर का मैसेज आता है। वो एम के खुफिया अड्डे पे होता है। वो उन्हें बताता है कि वो अड्डा कहाँ है। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर स्कैनर उनसे मिलने आता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझे एक गद्दार समझ रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से एम के अड्डे पर आ गया था। स्किनर उन्हें बताता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा किला है और लोहा पिघलाकर वहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, और एम ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है जो रात दिन हथियार बना रहे हैं, और वैज्ञानिक हमारे सैंपल से हमारे जैसे आदमी बना रहे हैं। मीना उन्हें कहती है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? स्किनर कहता है कि एक तरीका है कि हम बम लगाकर उस किले को उड़ा दें ताकि सब खत्म हो जाए। कोटोमैन कहता है कि पहले हम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। स्किनर कोटोमैन से कहता है कि एम हमारे सैंपल लेकर आज यूरोप देशों को बेचने जा रहा है। कोटोमैन कहता है कि हमें एम को जिंदा पकड़ना है ताकि हम उसका राज का पर्दाफाश कर सकें। कोटोमैन उन्हें हुक्म देता है कि नीमो, तुम और हाइट कैदियों को रिहा करोगे और मैं और सोए एम को पकड़ेंगे, और वो मीना को कहता है कि तुम ग्रे से अपना हिसाब चुकता कर लेना, और वो किले की ओर चल पड़ते हैं। फिर हमें एम और ग्रे दिखाए जाते हैं। एम उनसे कहता है कि तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे कमरे में है। ग्रे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने अपना वादा निभाया। फिर नीमो सारे कैदियों को रिहा करवा देता है। तभी एम का आदमी उसे देख लेता है। वो एम को खबर करने के लिए एम के कमरे की तरफ दौड़ता है। फिर एम दिखाया जाता है। तभी एम का आदमी फार्मूलों को लेकर एम के पास आता है। वो कहता है कि ये अब सब तैयार है, आप जहाँ चाहें इन्हें बेच सकते हैं। ये सब कोटोमैन और सोए देख रहे होते हैं। तभी एम का दूसरा आदमी आकर उसे बताता है कि कैप्टन नीमो ने सारे कैदियों को रिहा करा दिया है। एम कहता है कि इसका मतलब कि वो जिंदा हैं। एम अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाओ और इस बार कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, और वो वहाँ से भागने लगता है। उधर स्किनर पूरे किले में बम फिट कर देता है। हाइट और नीमो अब वैज्ञानिकों को बचाने जा रहे थे। तभी एम के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। हाइट नीमो से कहता है कि तुम जाओ, इन्हें मैं देख लेता हूँ, और नीमो उन सारे वैज्ञानिकों को वहाँ से निकाल देता है। उधर ग्रे वहाँ से निकलने वाला ही होता है कि मीना वहाँ आ जाती है, और उन दोनों में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। मीना ग्रे के सीने में तलवार घुसाकर उसे उसकी ही तस्वीर दिखा देती है, जिसे देखते ही ग्रे बूढ़ा होकर मर जाता है। कोटोमैन और सोए एम का पीछा कर रहे होते हैं। अभी सोए को कुछ आहट होती है। सोए समझता है कि शायद ये स्किनर हो, मगर वो स्किनर नहीं होता, वो एम का आदमी होता है जिस पर एम ने स्किनर का फार्मूला इस्तेमाल किया था, और अब वो भी नहीं देख सकता। वो चाकू से सोए पर हमला करता है, मगर उसे मार गिराता है। तभी वहाँ पर एम का दूसरा आदमी आकर उस पर आग से हमला करने लगता है, मगर स्किनर उसे बचा लेता है और ख़ुद बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। फिर हमें हाइट दिखाया जाता है जो एम के साथी को मार रहा था। तभी वो आदमी हाइट के फार्मूले को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेता है, और वो हाइट से भी ख़तरनाक हो जाता है, और फिर उन दोनों में ख़तरनाक फाइट होती है। तभी हाइट के फार्मूले का असर ख़त्म होने लगता है। नीमो उसे आके बचा लेता है, और वो दोनों एक मीनार में आ जाते हैं, और उस मीनार का रास्ता बहुत छोटा होता है, इसलिए वो दानव वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी स्कैनर के लगाए हुए बम ब्लास्ट होने लगते हैं, और वो किला नीचे गिरने लगता है, और वो दानव वहीं मलबे में दबकर मर जाता है। उधर कोटोमैन और एम के बीच में फाइट होती है। एम कोटोमैन को घायल करके वहाँ से भाग जाता है और काफ़ी दूर निकल जाता है। कोटोमैन अपना चश्मा देखता है, मगर लड़ाई के दौरान वो टूट चुका होता है। कोटोमैन सोए से निशाना लगवाता है, और गोली सीधी एम के सीने में लगती है, और वो मर जाता है, और उसके हाथ में जो फार्मूला होता है वो वहीं पानी में गिर जाता है। सोए पीछे मुड़ के देखता है तो कोटोमैन की सांसें चल रही होती है। कोटोमैन सोए से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आने वाली सदी तुम्हारी हो बेटा, जैसे ये सदी मेरी थी। इतना कहकर वो मर जाता है, और वो टीम कोटोमैन को अफ्रीका ला के दफन कर देती है, और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।